गाइस, हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं मैकिंटायर। हम पढ़ रहे थे सामुदायिकवाद और इसमें अब हम सेकंड थिंकर पढ़ रहे हैं मैकिंटायर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। इनकी पहली बुक्स थी आफ्टर वर्च्यू, 1981 में इन्होंने लिखी। दूसरी लिखी इन्होंने हु इज जस्टिस विच रैशनैलिटी। आपको बुक के नाम जो है इंग्लिश में ही याद करना है, क्या है हिंदी में उसके कई अर्थ निकल सकते हैं, तो आप बुक के नाम जो है इंग्लिश में याद कीजिए, ठीक है। और मैकिंटायर ने सबसे पहले हम देखेंगे किसकी आलोचना करी। तो कॉमन है सभी सामुदायिकवादियों की कि ये उदारवाद की आलोचना करेंगे, तो मैकिंटायर ने भी क्या किया, उदारवाद की आलोचना करी। दूसरा इन्होंने रॉल्स की भी आलोचना करी। आपने देखा था कि हमने सैंडल पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें उन्होंने भी क्या किया था, रॉल्स की आलोचना की थी। अब मैकिंटायर जो है ये क्या बोलते हैं, मैकिंटायर ने अपना जो एक कोर आइडिया दिया है वो रिलेटेड है किससे, नैतिकता से। वो कहते हैं कि न्याय जैसा कुछ नहीं होता। न्याय में यदि जब तक आप नैतिकता को शामिल नहीं करोगे, जब तक न्याय का कोई अर्थ नहीं है। तो इन्होंने न्याय के साथ में सद्गुण को सम्मिलित किया, किसको, सद्गुण को। और इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जो है क्या है, एक सहयोग मूलक मानवीय गतिविधि है ना। यानी कि व्यक्ति जो है समाज में रहकर ही पनप सकता है। सहयोग मूलक मानवीय गतिविधियां कहाँ पे होती है, सहयोग मूलक मतलब ये लैंग्वेज जो है एकदम ऐसे ही लिखी है, तो हम इसको इसी प्रकार देख रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी स्टेटमेंट भी आ जाए, लेकिन मैं आपको इसे समझाती हूँ कि सहयोग मूलक मतलब जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। मानवीय गतिविधि मतलब मानव है और कोई गतिविधि हो रही है, तो ये कहाँ होता है, समाज में होता है। समाज में मानव होते हैं और मानवों के बीच में गतिविधियां होती हैं, लेकिन गतिविधि कई प्रकार की होती हैं। जैसे कोई क्रिमिनल गतिविधि कर रहा है, तो ऐसी गतिविधि नहीं, ऐसी गतिविधि होना चाहिए जिसमें परस्पर सहयोग हो, ठीक है। और ये कहाँ पे संभव है, समाज में संभव है। लेकिन ये कब संभव है ऐसी गतिविधियां, जब व्यक्ति, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने आप में नैतिक हों, यानी कि वो जानते हो कि क्या चीज सही है क्या गलत है। यानी कि वो उनको मालूम हो कि हम एक दूसरे के साथ में परस्पर प्रेम से रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। यानी कि वो सद्गुण एक उनमें होना जरूरी है, ठीक है। और मैकिंटायर ने यहाँ बोला है कि जो राज्य है, उन्होंने यहाँ राज्य का काम भी बताया। पहला तो उन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति जो है एक समाज में ही पनप सकता है, ठीक है। समाज में वो क्यों पनप सकता है, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से जिंदा रहता है। कोई भी काम करता है एक दूसरे के सहयोग से करता है। आप देखोगे कि जो उदारवादी हैं वो सिर्फ व्यक्ति पर बल देते हैं, लेकिन जो समुदायवादी हैं वो क्या करते हैं, एक समाज पर बल देते हैं, एक समुदाय पर, एक कम्युनिटी पर बल देते हैं। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए। और दूसरा इन्होंने मैकिंटायर ने बोला, पहला तो इन्होंने ये बात बोली है कि ठीक है व्यक्ति समाज में ही रह सकता है, ये तो बोलेंगे ये क्योंकि ये समुदायवादी है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो राज्य है, राज्य का काम क्या है, इस भावनाओं को सहेजना है। किस भावनाओं को, कि व्यक्तियों में परस्पर नैतिक भाव रहे, परस्पर एक दूसरे की व्यक्ति जो है सहयोग करें। राज्य को इस चीज को बढ़ावा देना है, राज्य बढ़ावा दे कि व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहे, ना कि ऐसा करे कि व्यक्ति आपस में लड़ते रहे मरते रहे, नहीं, ऐसा राज्य को नहीं करना है। क्या है, अभी तक राज्य क्या है, व्यक्ति को एक दूसरे से अलग कटा हुआ समझता था, यानी कि हर व्यक्ति अलग है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, व्यक्तियों को अलग अलग नहीं समझ सकते, व्यक्ति को हमें एक दूसरे के सहयोग से कार्य करने वाला समझना पड़ेगा, कि एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं चल सकता, ठीक है। तो मैकिंटायर का जो कोर आइडिया है वो है नैतिकता, ये नैतिकता से संबंधित। नेक्स्ट थिंकर हम देखेंगे चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर की सबसे पहले हम बुक्स देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, इनका प्रकाशन क्या है, फिलोसॉफिकल पेपर्स 1985 में। दूसरा इन्होंने लिखा है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ 1989 में। ये दोनों इनकी बुक हैं, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारे पास इसमें 4 ही थिंकर्स हैं और चारों की एक एक दो दो बुक्स हैं, तो ये हमें याद होना ही चाहिए। सबसे पहले अगेन वही देखेंगे, इन्होंने किसकी आलोचना करी, इन्होंने उदारवाद की आलोचना करी। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो थिंकर है ना, ये उदारवाद के किसी एक पहलू को पकड़ के, किसी एक पॉइंट को पकड़कर उसकी आलोचना कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड ये लोग अपना कोर आइडिया दे रहे हैं। जैसे कि मैकिंटायर थे, तो इन्होंने किस चीज को पकड़ा, इन्होंने न्याय को पकड़ा और उसमें नैतिकता को जोड़ दिया। अब इसी प्रकार जो टेलर हैं, इन्होंने क्या पकड़ा है, इन्होंने पकड़ा है स्वायत्त चयनकर्ता, यानी कि
उदारवाद की एक धारणा होती है स्वायत्त चयनकर्ता। स्वायत्त चयनकर्ता का मतलब, स्वायत्त मतलब होता है सेल्फ, चयनकर्ता मतलब हम खुद से कोई भी चीज को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उदारवाद में आपको पता है व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट होता है, व्यक्ति ही उसका एक केंद्रीय भाव है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कौन होता है, व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति सेल्फ चयन कर रहा है, अपने सेल्फ डिसीजन ले रहा है, कुछ भी काम कर रहा है वो स्वयं से कर रहा है, तो ये है स्वायत्त चयनकर्ता, ठीक है। और तो इन्होंने, टेलर ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि ये गलत है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में कोई भी डिसीजन एक पूरी तरीके से अच्छा डिसीजन ले पाए, यह पॉसिबल नहीं है। दूसरा, टेलर आलोचना करते हैं इसकी राज्य की, कि राज्य को भाई न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, तटस्थ राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य को क्या है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। यदि राज्य न्यूट्रल रहेगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा, राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों पर होना जरूरी है, लेकिन नियंत्रण ऐसा भी नहीं, नियंत्रण कैसा होना चाहिए, एक बल प्रयोग वाला नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा नियंत्रण होना चाहिए जिससे व्यक्तियों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास हो और वो एक समुदाय में शांति से रहने लायक बन सके। वो कहते हैं कि आप ऐसा हस्तक्षेप राज्य को करने को कह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक और आलोचना, इनकी 2 आलोचना हो गई, ठीक है। अब इन 2 आलोचनाओं के बाद में अब इन्होंने अपना क्या कोर आइडिया दिया वो आप देखिए। उन्होंने बोला कि उपयुक्त विकल्प चयन की स्वायत्तता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे पास में या हमारे आमने सामने बहुत सारे विकल्प होना चाहिए, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होना चाहिए, जिसमें से हम एक बेस्ट ऑप्शन का जो है चयन कर सकें, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम यदि मार्केट में कोई नोट्स लेने जा रहे हैं, यदि हम 2-3 कोचिंग्स के नोट्स देखते हैं, जो हमें सबसे अच्छा लगता है हम उसको प्रेफर करते हैं। क्या होगा यदि हमारे पास सिर्फ एक ही कोचिंग के नोट्स हो, तो हम एक ही नोट्स ले पाएंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो उदारवाद में व्यक्ति क्या करता है कि कोई विकल्प अपने पास रखता ही नहीं है, जो उसको आया उसने वही डिसीजन ले लिया। लेकिन वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले इधर उधर देखना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब हम किसी समुदाय में रह रहे हैं, जब हम किसी समाज में रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, अब है ना, और हम किसी समुदाय में, किसी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यदि वो कार्य किसी ने पहले किया है, यदि उसको कोई फेल्योर मिला है तो उसकी क्या मिस्टेक्स थी, यदि उसको जल्दी सक्सेस मिल गई। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम एग्जाम दे रहे हैं, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गई, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे मिली, फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम अपना जो है टाइम टेबल बनाते हैं, उसी हिसाब से हम अपना पूरा बुक लिस्ट वगैरह तैयार करते हैं ना। तो आपको भी समझ में आया होगा कि समुदायवादियों का जो ये विचार है टेलर का, ये बहुत ही अच्छा है कि आप उपयुक्त विकल्प की हमें स्वायत्तता दीजिए, कि आप हमारे पास ऑप्शन दीजिए, हम उसमें से कोई विकल्प चयन करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हो जहां पर विकल्प मौजूद हो, और विकल्प मौजूद वही होते हैं जहां एक समुदाय हो या जहां हमसे ज्यादा लोग हों, ठीक है। टेलर ने क्या बोला कि परमाणुवादी प्रतिरूप का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। अब ये परमाणुवादी प्रतिरूप क्या होता है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये इसी नाम से आ सकता है। वहां आप सोचोगे कि ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है उनका। देखिए इन्होंने पहले क्या बोला है कि व्यक्ति सेल्फ में कुछ भी कर रहा है, सेल्फ डिसीजन ले रहा है, वो उसको अच्छा नहीं मान रहे, तो परमाणुवादी प्रतिरूप भी इसी से रिलेटेड होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका कोर आइडिया क्या है, इन्होंने आलोचना तो करी है इसकी, उदारवाद के स्वायत्त चयनकर्ता की आलोचना करी है, और इन्होंने अपना विचार दिया है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करो। तो परमाणुवादी प्रतिरूप भी इसी से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। तो परमाणुवादी प्रतिरूप क्या होता है, ये कहता है कि जो व्यक्ति है ना, सिर्फ अपने अस्तित्व की रक्षा में लगा हुआ है, जैसे कि सिर्फ वो खुद को बचाना चाहता है, खुद को ही वो सुपीरियर मानता है, यानी कि सिर्फ अपना अस्तित्व मानता है और किसी का कुछ मानता ही नहीं है। उसको अपने भाई बंधु या समाज के जो लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन टेलर कहते हैं कि नहीं, ऐसा यदि हम करेंगे, सिर्फ अपना ही अपना देखेंगे, तो एक समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। और वो क्या चाहते हैं कि सामाजिक स्थापना का वो समर्थन करते हैं। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वायत्त चयनकर्ता का उन्होंने क्या किया है, खंडन किया है, आलोचना करी है। और वो कहते हैं कि समाज में रहकर आप डिसीजन लीजिए, सीधा सीधा इसको क्या बोलेंगे, समाज में रहकर आप डिसीजन लीजिए, तो आपका जो डिसीजन है चांसेस हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब इनकी जो बुक है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, इसमें उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी आ जाता है कि इस बुक में उन्होंने क्या बोला है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि मनुष्य अपना वो सचरों का मूल्यांकन करता है, यानी कि जब मनुष्य समाज में रहता है, मैंने आपको वही बोला ना कि डिसीजन लेने से पहले हम इधर उधर देखेंगे कि इसने क्या किया था,
यदि किसी व्यक्ति ने उससे संबंधित डिसीजन लिया है तो ये सक्सेस कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि मनुष्य अपना और अपने साथ रहने वाले लोगों का हमेशा मूल्यांकन करता रहता है। हम भी जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसके मार्क्स इतने ज्यादा क्यों आ गए, मेरे कम क्यों आए हैं, यानी कि हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। और दूसरा इन्होंने बोला है कि मनुष्य हमेशा सद्जीवन की तलाश में रहता है। ये देखो, हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हमें एक अच्छा जीवन मिल सके, है ना। तो उनका भी कहना यही है, टेलर का, कि मनुष्य जो है हमेशा सद्जीवन की तलाश में रहता है। यानी कि मनुष्य को ऐसा कोई भी अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सहयोग चाहिए, सहयोग वाला एक सद्जीवन उसको चाहिए है। और तीसरा यही है कि वो अपने कृत्य के प्रति हमेशा सजग रहता है। यानी कि समुदायवाद में जो मनुष्य होगा वो हमेशा सजग रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि वो कुछ भी गलत करेगा तो वो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो 4 लोग कहाँ होते हैं, समाज में ही होते हैं। तो इन 4 लोगों का भय भी उसको कहीं ना कहीं रहता है। या फिर आप ये कहिए कि इन 4 लोगों से वो डर के अपना जो भी डिसीजन लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।